की ज़बानें बंद हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से एक जुमला ना निकले। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले गूंगे और बहरे हो जाएं, मगर ये जिम्मेदारी कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों की है। मौजूदा दौर इस बात का तकाजा कर रहा है, ए कलमा पढ़ने वालों आओ मैदान में और पूरी दुनिया को कहो और बताओ दुनिया को, मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। ये जिम्मेदारी है मौजूदा दौर में मुसलमानों की। मुसलमान आज की तारीख में बहुत मीठी नींद सोए हुए हैं। मुझे नहीं मालूम कि आपके सुनने का अंदाज क्या है, या आप फजीलतें और करामतें सुनने के इंतजार में मुझसे बैठे। यकीन जानिए मुझे कोई भी करामत याद नहीं, मुझे कोई करामत याद नहीं। आप कहेंगे करामत सुना दीजिए, एक भी करामत याद नहीं। इसलिए कि मौजज़े का इंतजार मत कीजिए, मैदान में आने की तैयारी कीजिए। मौजज़े का इंतजार मत कीजिए, कोई नहीं आएगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर मौजूदा दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे जवान को बनना है। मौजूदा दौर का टीपू सुल्तान मेरी कौम के जवानों को बनना है। मौजूदा दौर का मोहम्मद बिन कासिम मेरी कौम के जवानों को बनना है। मौजूदा दौर का खादिम हुसैन रिजवी मेरी कौम के जवानों को बनना है। आज हम इंतजार में हैं मौजज़े के, कोई मौजज़ा हो जाए। हालात मुल्क के कोने कोने में बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, मगर अफसोस कि हम मीठी नींद सोए हुए हैं, हमें कोई परवाह नहीं। हमारी खुशियां, हमारी शादियां, हमारे निकाह, हमारे वलीमे, हमारे अकीके, हमारी रंग रगेलियां, हमारी अय्याशियां। आज अलमिया ये है, दिसंबर का महीना इख्तिताम पर है और मेरी कौम के जवान तैयारी कर रहे हैं कि नए साल का आगाज होने वाला है। आपको जानकर यह हैरत होगी, आज शहरों में बुकिंग करने के लिए होटल बाकी नहीं है। आपको हैरत होगी ये जानकर कि शराब के ठेकों पर बिकने के लिए अब शराब बाकी नहीं है। 31st नाइट के लिए लोगों ने शराब को इकट्ठा करके पहले ही से रख दिया है। कौन है ये? मेरी कौम के जवान। अब आप ये सोचेंगे कि ये बात आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, अब ये वक्त लिहाज का नहीं, अब आईना दिखाने का वक्त है। लिहाज का वक्त नहीं है, ये आईना दिखाने का वक्त है। एक आलिम की जिम्मेदारी यही है, एक आलिम की पहचान यही है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आज लिहाज का दौर है, हम अपनी निगाहों के सामने से गलती होते देख रहे हैं, मगर अफसोस के कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। हमारे यहाँ इंसाफ का पैमाना ये हो गया, सारे मसाइल गरीबों के लिए हैं, फतवे गरीबों के लिए हैं, अहकाम गरीबों के लिए हैं, बड़ों के लिए, चाहे वो शरीयत की अलल ऐलान मुखालिफत करते रहे, कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। याद रखिएगा, किसी भी दौर में इस्लाम का पैमाना यह नहीं था कि इस्लाम का हुक्म गरीब के लिए और हो, अमीर के लिए और हो। इस्लाम का मिजाज ये है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा न बना। आप देखिए इस्लाम का मेयार क्या है। मौजूदा दौर में खुद कलमा पढ़ने वालों ने इस्लाम के मेयार को तब्दील कर दिया, वरना किसी भी दौर में यह मेयार नहीं था जो मौजूदा दौर में है। मेरे नबी के बारगाह में एक चोरी करने वाली औरत का पैगाम लाया गया, या रसूलल्लाह फुला अजीमुशान खानदान है, उस कबीले की औरत ने चोरी की है, वो लोग बहुत कुछ देने के लिए राजी हैं, लेकिन या रसूलल्लाह उस औरत का हाथ काटा जाएगा, खानदान की बदनामी हो जाएगी। या रसूलल्लाह दरगुजर फरमा दीजिए, जो चोरी की है उससे ज्यादा दे दिया जाएगा। देखो पैगंबर इस्लाम का इंसाफ देखो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरक़त लक़ता मुहम्मदुन यदहा। अगर आज की तारीख में मोहम्मद की बेटी फातिमा चोरी कर लेती तो मोहम्मद उसके भी हाथ काट देता। ये इस्लाम का निज़ाम अदल और इंसाफ है। आज हैरानी की बात यह है कि हम छोटों को दबाने में लगे हैं। कोई लिहाज कर रहा है तो उसे दबाते चले जा रहे हैं, तनकीद करते चले जा रहे हैं, जबरदस्ती हीरो बनने के लिए, जबरदस्ती मशहूर होने के लिए। हर बात माइक पर करने वाली नहीं होती है, हर बात यहां ऐलान करने के लिए नहीं होती है। याद रखिएगा, जबरदस्ती सोशल मीडिया पर लोगों के ऊपर तनकीद करने से कोई बड़ा नहीं बनता है। बड़ा वो बनता है जिसे अल्लाह बड़ा बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा।
लिहाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर कोई मेरा लिहाज करता है तो मेरी जिम्मेदारी भी यह है कि मुझे उसका लिहाज करना चाहिए। गूंगा कोई भी नहीं है, बेजबान कोई भी नहीं है। अल्लाह ने बोलने की सलाहियत हर इंसान को दी है। याद रखिएगा, हर जमाने में यही अंदाज रहा कि बड़ों की इज्जत की गई, बड़ों ने छोटों पर शफकत की। अगर छोटे बड़ों की इज्जत ना करें और बड़े छोटों पर शफकत ना करें तो यकीन जानिए दुनिया का निजाम चलेगा ही नहीं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो लोग अपने छोटों पर शफकत ना करें और जो छोटे बड़ों की इज्जत ना करें वो हम में से नहीं है। 1450 साल बल्कि 15 साल होने जा रहे हैं इस पैगाम को। जरा अंदाजा तो लगाइए कहाँ हैं मुसलमान खड़े हुए। आज आपकी जबान पर यह जुमला, हालात बहुत ज्यादा खराब हो जा रहे हैं। आप भी कह रहे हैं हालात बहुत खराब है, मैं भी कह रहा हूं हालात बहुत खराब है। आप जरा अब रोना मत रो ये हालात खराब होने का, बैठकर ये सोचिए जिम्मेदार कौन है इसका। रोना बहुत जमाना हो गया रोते हुए, हालात बहुत खराब है, जिम्मेदार कौन है इसका? आपको ये सेहरा अपने सर बांधना पड़ेगा। जिम्मेदार आप हैं, जिम्मेदार हम हैं, जिम्मेदार हमारी कौम के लोग हैं। इसलिए कि मेरी कौम को जब बोलना चाहिए तो कौम खामोश रहती है, और जब खामोश रहना चाहिए तो मेरी कौम बोलती है। हमने अभी थोड़े से जमाने में देखा, छोटी छोटी बातों पर पूरे पूरे सूबे लेवल पर मीटिंग की गई किसी का बाइकाट करने के लिए, मगर ये मीटिंग नामूस रिसालत के नाम पर नहीं हुई, हुजूर की इज्जत के नाम पर मीटिंग नहीं हुई। लोग सो रहे थे, खामोश बैठे थे, बिलों में घुसे हुए थे। जब हुजूर की इज्जत पर हमला किया जा रहा था कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। मैं कहता हूं अपनी जात की तुम्हें इतनी परवाह है, अपनी इज्जत की परवाह है, काश तुम मेरे नबी की इज्जत के पहरेदार बन जाते तो अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी इज्जत देता, कयामत के मैदान में भी इज्जत अता फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हमारी क्या इज्जत है, हमारी क्या हैसियत है? दिल कुशादा कीजिए, दिल बड़ा कीजिए। छोटी छोटी बातों पर अपनों के बाईकाट का मिजाज मत बनाइए। याद रखिएगा, ये जो लड़ाई आज के ज़माने में मेरी कौम के लोगों ने शुरू कर दी है, हरगिज़ नहीं, अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे यहाँ लड़ाई तो इस बात पर भी हो रही है, जलसे के पोस्टर में मेरा नाम छोटा आ गया, उसका नाम बड़ा आ गया। छोटा नाम इसका नाम है, उसका नाम बड़ा है, उसका नाम बड़ा आ गया तो मैं जलसे में शिरकत नहीं करूंगा। याद रखिएगा, पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत कभी बड़ी नहीं होती है। पोस्टर में नाम बड़ा हो जाने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदी अता फरमाता है। आज जिम्मेदारी है उलमा की। आज बहुत सारे लोग, बड़ी माजरत के साथ, माफी के साथ ये जुमला अर्ज कर रहा हूं, आज जिम्मेदारी हमारी उलमा इकराम की कि उलमा खाली जज्बाती न बने बल्कि कौम के कायद बने, रहनुमा बने, रहबर बने, और ये महसूस करें कि आपको कब कहां क्या बोलना है। डॉक्टर वसीम बरेलवी ने कहा था, कब कहां क्या बात कही जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है, ये हुनर हो तो हर एक बात सुनी जाती है। हमारी जबान से वो जुमले निकल रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं, और जिसकी जरूरत है वो हम एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं। मालूम है आपको, आज हालात हमारी निगाहों के सामने, जो जरूरत की बात है, डॉक्टर इकबाल ने, जानते हो क्या कहा? डॉक्टर इकबाल ने कहा, एक खूबसूरत बात यह है कि डॉक्टर इकबाल एक ऐसे इनकलाबी शायर को कहते हैं जिसने मौजूदा दौर में और बल्कि हर दौर के लिए मुर्दा कौमों को जिंदा करने का हुनर दिया। डॉक्टर इकबाल ने जब उलमा की बात आई तो हाथ जोड़ के कहा, ए गिरोहे उलमा, तुम क्या समझते हो 2 रकात नमाज पढ़ा लेना ये इमामत है? नहीं, इमामत इसका नाम नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिरो मौजूद से बेजार करे। देख एहसास ज़िया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे, फितने मिल्लत बैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। उसकी इमामत तो फितना है जो अपनी कौम को गैरों का गुलाम बना दे। इमामत उसी की इमामत है जो कौम के अंदर ये मिजाज पैदा करे। क्या मिजाज? जो मिजाज हमें बरेली शरीफ से हुजूर ताजुश्शरिया ने दिया, वो कौन सा मिजाज है? मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मेरी कौम जहां बोलना चाहिए वहां बोल नहीं रही है, और जहां खामोश रहना चाहिए। बहुत अच्छा पैगाम। हैरानी की बात यह है, ये जो हालात चल रहे हैं, जिम्मेदार कौन है आपका? कौन जिम्मेदार है? जितने कमजोर
आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान नजर आ रहे हैं बेबस, लाचार और मजबूर। पूरी 1400 साल की तारीख पढ़ लीजिए, किसी भी दौर में मुसलमान इतने कमजोर नहीं थे। पूरी तारीख, हमारे यहां पूरी तारीख में एक शख्स भी आपको बुज़दिल नजर नहीं आएगा। हमारी पूरी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं है, कोई कमजोर नहीं है हमारी तारीख में। पढ़ लीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक, कोई भी। आज हैरानी की बात यह है, हमारे उलमा से दुश्मनी की जा रही है। हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब तकरीबन 10 महीने के बाद रिहा हुए। एक आलिम दीन हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज तक जेल में हैं, मगर अलम यह है ये उम्मत का कि जिसने हुजूर की नामूस पर पहरा दिया, ये कौम भूल गई उस आलिम दीन को। कोई एक जुमला बोलने के लिए राजी नहीं है। मैं कहता हूं तनकीद से बेहतर है अपने आलिम के लिए आवाज उठाइए। किसी की इज्जत को दागदार करने से बेहतर है उस मर्द कलंदर के बारे में बोलिए जो 2 साल से ज्यादा जेल की चक्की में पीसा जा रहा है। आप बोलना चाहते हैं, अल्लाह ने आपको जबान दी है, हक बोलने की अपने अंदर सलाहियत और जज्बा पैदा कीजिए। तनकीद नहीं, इस्लाह का मिजाज पैदा कीजिए। तनकीद जिस अंदाज में की जा रही है, याद रखिएगा ये माहौल अगर हर शख्स पैदा कर लेगा तो जलसों का कोई मकसद नहीं रह जाएगा। इस्लाह कीजिए अपनों की भी और गैरों की भी। खाली दूसरों की इस्लाह का मिजाज नहीं बनाइए, खुद भी इस्लाह कबूल करने का जज्बा और हौसला पैदा कीजिए। इसलिए कि हमें मरना है, हमें क़यामत के दिन भी हाजिर होना है। ऐसा ना हो कि हम दुनिया की नज़रों में बड़े रहें लेकिन क़यामत के दिन हमारे पास कहने के लिए कुछ बाकी ना हो, जलील और रुसवा हो जाएं। याद रखना, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, ये गुरूर, ये तकब्बुर जो मौजूदा दौर में फैलता चला जा रहा है। मुस्लिम की हदीस से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ाल हब्बतिन मिन किब्रिन ला यदखुलुल जन्नह। जिसके सीने में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। ये किसी और का नहीं, सादिक़ व मस्दूक पैगंबर का फरमान है। आप जरा देखिए, आज हमारे उलमा से जो दुश्मनी की जा रही है, अफसोस कि दुनिया भूल गई है हमारी तारीख को। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर इज्जत के साथ जो आप जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको मालूम है इस मुल्क की आजादी में सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें फख्र है, वो कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों का। बड़ा किरदार, बड़ी कुर्बानी। जिस जमाने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का दौरा था, उस जमाने में इस मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने आज हमारे उलमा की जबान पर पहरे बिठाए जा रहे हैं। एक एक जुमले पर गौर किया जा रहा है, क्या कहा क्या नहीं कहा, ये नहीं कहा ये कह दिया। याद रखिए, ये उलमा थे तब जाके मुल्क आजाद हुआ। बड़े बड़े सूरमा ये सोच रहे थे कौन है जो अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा होगा, ये कोई और नहीं, मुस्तफा के दीन को पढ़ने और समझने वाला, कुरान की अज़मतों को अपने सीने में बसाने वाला आया दुनिया के सामने। उन्होंने फतवा दिया जिहाद का, और हाल ये हुआ अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। एक अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा था, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बड़ा ओहदा मिलेगा, बड़ा मनसब मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पे थूक दिया था और कहा था, जालिम हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। इसी मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर देख लीजिए आज जिन हालात से मुसलमान गुजर रहे हैं, जिन हालात से हमारी तारीख कभी ऐसी नहीं थी। अशफाकुल्लाह खान की तारीख को पढ़िए, हिंदुस्तान की आजादी में जब हिस्सा लिया, मुहिम चला रहे हैं, अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। और जानते हो जिसके जरिए आप अपने कपड़ों पर इस्त्री करते हैं, वो इस्त्री ली, गर्म की, और गर्म करने के बाद अशफाकुल्लाह खान के पूरे जिस्म को इस्त्री से जला दिया। पूरा जिस्म जलाने के बाद नमक लाए और नमक लाके जले हुए पर नमक लगाया और कहा, अशफाकुल्लाह खान अब भी वक्त है, उनकी ताईद बंद कर दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। अशफाकुल्लाह खान ने ऐसे आलम में मुस्कुरा के कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। यह किसी और की नहीं, हमारी तारीख है। मुसलमानों
कहां हो आप? कहां हो? कौन सी नींद सोए हो? कौन सी नींद सोए हो? ये नींद तुम्हारी जागने में तब्दील कब होगी? याद रखो, ये वक्त का तकाजा है। जाग जाइए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस कीजिए। अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो एहसास जिसको अपनी हालत खुद बदलने का। हमें एहसास नहीं है जर्रे के बराबर। इसी मुल्क की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा नाम दुनिया, जिसे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं, दुनिया में जब कोई बहुत बेबाक होकर बोलता है तो लोग ये महसूस करते हैं कि इसका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, इसलिए ये डरता नहीं है, दबता नहीं है। कई जगह जलसों में कितने लोगों ने मुझसे कहा, आप बहुत खुलकर बोलते हैं, दबते नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पीछे बहुत मजबूत बैकग्राउंड है। जरा आप बताइए आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने कहा कलेजा थाम लीजिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड बता दूंगा, बल्कि बैकग्राउंड बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा। कहा क्या बात है, आप दबते नहीं है? मैंने कहा मेरे इमाम ने हमें पैगाम दिया, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान हमें एहसास हो गया। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी की हमने हिस्ट्री पढ़ी, लोग सोच रहे थे हम पूरे मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख को पढ़ते हैं, ये एक बेबाक मुजाहिद, न डरता है, न दबता है, न छुपता है, न रुकता है, न किसी का खौफ उसे मायूस करता है, न वो किसी बड़ी से बड़ी ताकत से मरूब होता है। आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है? उनके शजरे पर जब गौर किया तो पता चला अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का शजरा आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए अब ना ये डरने वाले हैं, न ये दबने वाले हैं, न ये छुपने वाले हैं, न ये बिकने वाले हैं। कौन? सैयद किफायत अली काफी। इस मुल्क की आजादी में जब हिस्सा लिया, अंग्रेजों ने कहा ये मुल्क के गद्दार हैं, इन्होंने मुल्क में फसाद बर्पा किया है, गद्दार कह दिया। और बाज़ाब्ता उस वक्त की अदालत ने कहा इन्हें मुल्क के कानून के मुताबिक फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में 27 रमजान को असर और मगरिब के दरमियान अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को फांसी के लिए ऐलान कर दिया गया। भीड़ मौजूद है, लोग हैं, फांसी का फंदा गले में डाल दिया गया, तख्ते दार पर लटकाया जा रहा है। पूछा गया आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। देखो हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुस्कुरा के कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहां हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हमारी तारीख में एक भी बुज़दिल नहीं। और बढ़िए, बहादुर शाह जफर। अफसोस तो यह ना कि मेरी कौम अपनी तारीख भूल गई। आज हमसे जो लोग कहते हैं ना मनमानी करनी है या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है तो हिंदुस्तान छोड़ो, कहीं और चले जाओ, उनको कहिए सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। आज अलमिया यह है इस बात का, मेरी कौम को जितना नुकसान, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, आज की तारीख में जितना नुकसान मेरी कौम को गैरों से नहीं, उतना नुकसान और उससे ज्यादा नुकसान कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से हो रहा है। गैरों से इतना नुकसान नहीं है जितना हमारी अपनी कौम में छुपे हुए ये मुखबरी करने वाले, कौम की दलाली करने वाले दलालों से हो रहा है। और वो ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा
तो हमारे लिए तो बाज़ाब्ता रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। मैं कहता हूं नहीं, दुनिया तुम्हारी औकात जान गई है। जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया तुम्हारी औकात बहुत अच्छे से जान गई है। तुम ये सोच रहे हो हम बचे रहेंगे, महफूज रहेंगे, नहीं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आप पढ़ते चले जाइए। बहादुर शाह जफर रंगून की जेल में है। उनके शहजादों के कटे हुए सर थाली में रख के पेश किए गए और अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। ये कोई और नहीं। तकबीर। एक बार दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मदरसा अहले सुन्नत फैजाने मुस्तफा, मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब किबला। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। हमारे यहाँ कोई बुज़दिल नहीं है। हमारी तारीख में ऐसे ऐसे हैं, आज दुश्मन जिनका नाम सुन लेते हैं कलेजे दहल जाते हैं। टीपू सुल्तान किसी और के पास नहीं, हमारे पास है। किसी और के पास